हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंपल इजी क्वेश्चंस हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी के फादर किसे बोले जाते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है हटिंसन्स, एंगुलर, लेनस या फिर थियोफ्रास्टस। इसका जो राइट आंसर होगा आपका लेनस, ठीक है। लेनस जो थी आपके फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहे जाते हैं। नेक्स्ट इज द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एंजियोस्पर्म दैट इज बेस्ड ऑन फ्यू नंबर्स ऑफ करेक्टर्स। ऐसा क्लासिफिकेशन है, कई सारे क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, लेकिन उस क्लासिफिकेशन में बस कुछ कैरेक्टर्स को ही लिया गया है, फ्यू कैरेक्टर्स को लिया गया है। तो उसका जो राइट आंसर होगा आपका आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो है, यहाँ पे बेसिकली सम कैरेक्टर्स, थोड़े बहुत कैरेक्टर्स को लेकर के यहाँ पे क्लासीफाई किया गया है ऑर्गेनिज्म को। ओके, नेक्स्ट इज बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर रिफर्स टू द। यहाँ पे जो बायोनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम होता है उसमें क्या आता है आपका? तो उसमें आपका आता है एक जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम। तो राइट आंसर विल डी, जहाँ पे जेनरिक नेम और स्पेसिफिक नेम दोनों लिया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है फाइलोजेनी रिफर्स टू। फाइलोजेनी का क्या मतलब होता है? तो फाइलोजेनी में आपका क्या आता है? फाइलोजेनी दो चीज से मिलकर बनती है, एक टेक्सोनॉमी जो आपका टेक्सोनॉमिकल कैटेगरी आती है, प्लस इसके साथ इवोल्यूशन हिस्ट्री भी ऐड कर दी जाती है। तो ये आपका फाइलोजेनी में आता है, यानी टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप, ये आपका मिलाकर बनता है, ठीक है, फाइलोजेनी। ओके, टेक्सोनॉमी प्लस इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप दैट विल इक्वल टू द फाइलोजेनी। तो राइट आंसर विल बी डी, जहाँ पे इवोल्यूशनरी हिस्ट्री ऑफ स्पीसीज या फिर उनके एंसेस्टर की जो हिस्ट्री होती है वो भी उसी क्लासिफिकेशन के साथ ऐड कर दी जाती है, तो उसे हम फाइलोजेनी बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फाइला हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ स्पीसीज। किस फाइलम किंगडम में जो है आपका, किस फाइलम में मैक्सिमम हमें यहाँ पे जो है स्पीसीज देखने को मिलते हैं? तो सबको पता होगा, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा आपका आर्थ्रोपोडा होगा, जो कि आपका इंसेक्ट ग्रुप आता है, और इंसेक्ट जो होते हैं वो मैक्सिमम पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज साइनोबैक्टीरिया क्या होते हैं? साइनोबैक्टीरिया रिफर्स टू, तो साइनोबैक्टीरिया रिफर्स टू द ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोट्स विद कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स। ये ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। आपको पता होगा बैक्टीरिया होते हैं, यानी प्रोकैरियोट्स होंगे, इसके साथ इनके पास ब्लू ग्रीन कलर का पिगमेंट पाया जाता है, ठीक है। तो राइट आंसर विल बी ए, ये आपके ऑटोट्रोपिक प्रोकैरियोट विद कैरेक्टरिस्टिक ब्लू ग्रीन पिगमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मर्केंसिया इज अ ब्रायोफाइटा सिंस इट डज नॉट हैव। जो मर्केंसिया होता है ये आपका ब्रायोफाइटा है, ठीक है। ब्रायोफाइटा की बात कर रहे हैं, एल्गी के बाद ब्रायोफाइटा आता है, देन आपका टेरिडोफाइटा, देन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म आता है। तो ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा यहाँ पे क्या नहीं होता ब्रायोफाइटा के पास? तो आपको पता होगा वस्कुलर टिश्यू, ठीक है। वस्कुलर टिश्यू जो होती है ये आपका ब्रायोफाइटा में देखने को नहीं मिलता। बाकी आपके रूट्स हो गया, और जो स्पोरोफाइट होता है वो भी आपका डिपेंडेंट ही होता है, ठीक है, इंडिपेंडेंट नहीं होता। और सीड्स भी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलते, ठीक है। बेसिकली इसके पास वस्कुलर टिश्यू जो होता है वो आपका देखने को नहीं मिलता। नेक्स्ट इज द फर्न्स लीव्स, जो आपका फर्न होता है, ठीक है, फर्न, उसकी जो लीव्स होती हैं उसके लीव्स हम क्या बोलते हैं? तो बेसिकली उसके लीव्स हम बोलते हैं स्पोरोफिल्स, ठीक है। उसके लीव्स हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल बोलते हैं। फर्न किसका एग्जाम्पल आपका? ये टेरिडोफाइटा का एग्जाम्पल है, ठीक है। टेरिडोफाइटा में आता है आपका फर्न, और उसके लीव्स को बेसिकली हम एक तरीके से स्पोरोफिल भी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द सीड ऑफ पाइनस। पाइनस यानी जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है, और पाइनस के सीड जो होते हैं कैसे होते हैं? तो पाइनस की जो सीड होती है आपकी वो नेक्ड और नॉन इंडोस्पर्मिक होती है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा नेक्ड होती है और नॉन इंडोस्पर्मिक होती है इनकी सीड। अगला क्वेश्चन है, द पेट्यूल मॉडिफाइड इनटू लीफ लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज। जो पेट्यूल होता है लीव्स का, पेट्यूल कहाँ पे होता है? पेट्यूल बेसिकली यहाँ पे जब पत्ती स्टार्ट होती है ये, इसके बाद ये आपका लीफ का लैमिना आता है। तो ये पोर्सन आपका लैमिना होता है, और ये पोर्सन जो होता है ये आपका पेट्यूल होता है, ठीक है। पेट्यूल जो होता है ये आपका, ये पेट्यूल होता है। और आपने चैप्टर 5 में पढ़ा होगा, वहाँ पे मॉडिफिकेशन बताया गया, ठीक है। तो मॉडिफाइड होता है हर पार्ट, जो प्लांट का होता है मॉडिफाई होता है किसी ना किसी काम के लिए। बेसिकली अगर पेट्यूल यहाँ पे मॉडिफाई हो रहा है और वो अपने आप को लीफ लाइक स्ट्रक्चर में चेंज कर रहा है, वहाँ पे पत्तियाँ नहीं होगी, पत्तियों का जो काम होगा वो आपका पेट्यूल करेगा। तो इसे हम क्या बोलते हैं? तो इसे हम बोलते हैं फाइलोड, ठीक है। फाइलोड बोलते हैं, जहाँ पे जो पेट्यूल होता है ये आपका मॉडिफाई हो जाता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर में। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल दिया गया है एनसीईआरटी में आप देखोगे तो ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन अकेसिया जो है आपका उसी में आता है, ठीक है। अगर फाइलोक्लेडोड की बात किया, ठीक है, फाइलोक्लेडोड का आता है, तो फाइलोक्लेडोड में होता है आपका बेसिकली वहाँ पे जो स्टेम होता है वो आपका मॉडिफाई कर जाता है, जो लीव्स का काम करने लगता है, ठीक है। स्टेम मॉडिफाई होकर के लीव्स का काम करने लगता है। और इसका जो एग्जाम्पल है आपके पास कैक्टस, ठीक है। कैक्टस आप देखोगे जो उसका स्टेम होता है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, वहाँ पे पत्तियाँ नहीं होती, ठीक, वहाँ पे स्पाइन्स होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद रखना है। फाइलोक्लोडोड जो होता है आपका ये कैक्टस में देखने को मिलता है, और फाइलोड जो होता है ये आपका ऑस्ट्रेलियन अकेशिया में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज स्क्यूटुलम इज द बेस्ट, स्क्यूटुलम इज द फर्स्ट लिप, ठीक है। क्या पूछा है इसमें?
स्क्यूटुलम इज द फर्स्ट लीफ। यहाँ पे जो स्क्यूटुलम होता है ये आपका फर्स्ट लीफ होती है, किसमें आपको देखने को मिलता है, ये आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। आपको पता होगा स्क्यूटुलम जो होता है ये आपका एक तरीके से एंडोस्पर्म होता है, ठीक है, तो ये आपको मोनोकॉट्स में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियस इज एब्सेंट। यहाँ पे न्यूक्लियस कहाँ पे एब्सेंट होता है, जाइलम पैरेन्काइमा, फ्लोएम पैरेन्काइमा, मैच्योर सीप सेल्स, कंपेनियन सेल। तो मैच्योर सीप सेल में जो होता है यहाँ पे न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, ओके। नेक्स्ट इज द डेड सेल दैट हैव मैकेनिकल फंक्शंस। जो डेड सेल होती है उसके मैकेनिकल फंक्शंस है, वो कौन से फंक्शन है, यानी कि कौन से सेल है वो आपके पास एग्जांपल में है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्कैलेनकाइमा, कंपेनियन सेल। राइट आंसर विल बी स्कैलेनकाइमा, ठीक है। स्कैलेनकाइमा की जो सेल्स होती हैं, इस टिश्यू की जो सेल होती हैं वो आपके डेड होती हैं और ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं प्लांट को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ट्रांसलोकेशन ऑफ शुगर इन एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में जो ट्रांसलोकेशन होता है शुगर का किस फॉर्म में होता है, तो आपको पता होगा कि शुगर का फॉर्मेशन जो होता है वो प्लांट में ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है और सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसलोकेट होता है, ठीक है। तो तीनों फॉर्म याद रखना, सुक्रोज के फॉर्म में यहाँ पे ट्रांसलोकेशन होता है शुगर का, ठीक है। नेक्स्ट इज एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर इलेक्ट्रॉन कैरियर। जो इलेक्ट्रॉन कैरियर के लिए कौन सा एलिमेंट यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होगा यानी एसेंशियल होगा, तो आयरन जो होता है यहाँ पे Fe, ठीक है। Fe जो होता है यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है फॉर द इलेक्ट्रॉन कैरियर यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है पॉलिन किट। पॉलिन किट क्या होते हैं, पॉलिन किट बेसिकली आपका ये एलोइस सब्सटेंस होता है, ठीक है, स्टिकी सब्सटेंस होते हैं। तो इसका यूज़ क्या होता है, एक तरीके से हेल्प करते हैं ये किसमें, न्यूट्रिशन ऑफ पॉलिन या फिर न्यूट्रिशन ऑफ इंसेक्ट या फिर फॉर्मेशन ऑफ पॉलिन या फिर स्टिकिंग टू द बॉडी ऑफ इंसेक्ट। तो ये जो होते हैं स्टिक कर जाते हैं बॉडी ऑफ द इंसेक्ट के, जो कि आपके पॉलिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टैपिटम इन डेवलपिंग एंथर। एक डेवलपिंग एंथर में टैपिटम का क्या फंक्शन होता है, कितना इंपॉर्टेंट होता है टैपिटम, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपने पढ़ा होगा। टैपिटम जो होता है ये आपका ये क्या करता है, ठीक है, टैपिटम जो होता है ये टू प्रोवाइड फूड मटेरियल टू द डेवलपिंग माइक्रो स्पोरोसाइट्स, ठीक है। जो आपके माइक्रो स्पोरोसाइट्स डेवलप हो रहे होते हैं उसको यहाँ पे न्यूट्रिशन देने का काम करता है कौन, टैपिटम का काम होता है, ठीक है। मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, इसके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में फूड प्रेजेंट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द टर्म होम्योस्टैसिस, ठीक है। होम्योस्टैसिस इकोसिस्टम में क्या रिफर करता है, होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है किसी भी इकोसिस्टम में, तो ऑप्शन है फीडबैक मैकेनिज्म, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म, इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन या फिर स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका जो राइट आंसर होगा आपका बी होगा। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, बेसिकली यहाँ पे सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होती है, आपके बॉडी में भी होम्योस्टैसिस देखने को मिलती है, ठीक है, और यहाँ पे इकोसिस्टम में भी होम्योस्टैसिस देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लांट कॉन्स्टिट्यूट। प्लांट जो होती है आपका किस कौन सा ट्रॉपिक लेवल बनाते हैं, तो बेसिकली आपको पता होगा प्लांट्स जो होती हैं आपका बेसिकली प्रोड्यूसर में आते हैं, ठीक है, ये फॉर्मेशन करते हैं। तो ये आपका फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल होता है बेसिकली जहाँ प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर के बाद आपका कंज्यूमर आता है, ठीक है। तो प्लांट जो होते हैं फॉर्मेशन करते हैं फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल का, ओके। नेक्स्ट इज बायोम क्या होता है, बायोम रिफर्स टू, बायोम क्या होता है, बायोम बेसिकली एक बहुत बड़ा एरिया होता है, एक बहुत बड़ा जियोग्राफिकल एरिया होता है और उसे क्या बोलते हैं, ठीक है, तो हम बायोम बोलते हैं। एंड इसका क्या मतलब होता है, दैट पार्ट ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर पूरा कवर करता है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, ठीक है, अलग अलग प्रकार के लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं और पूरा एक उसका स्टेट होता है। एग्जाम्पल्स क्या है बायोम के, एग्जाम्पल्स भी पूछा जा सकता है। तो बायोम में जैसे आपका डेजर्ट हो गया, ठीक है, डेजर्ट हो गया, रेगिस्तान हो गया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हो गया या फिर आपका ग्रास लैंड हो गया, ये सारे आपके बायोम है, ये बायोम के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है, तो एग्जाम्पल याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम एनर्जी अमॉन्ग द इकोसिस्टम इज कंट्रीब्यूटेड बाय द, ठीक है, जो मैक्सिमम एनर्जी होती है आपके इकोसिस्टम में कौन कंट्रीब्यूट करता है, तो बेसिकली मैक्सिमम एनर्जी आपका जो होता है ये मैक्सिमम यहाँ पर फॉरेस्ट कंट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। एक बार इस क्वेश्चन को कंफर्म कर लेना, ठीक है, इसमें क्या आता है, यहाँ पर कॉरल्स आते हैं या फिर फॉरेस्ट आता है, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्लली इसका फॉरेस्ट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आल्सो कॉल्ड, जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं उनसे हम क्या बोलते हैं, बेसिकली जो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होंगे आपको पता होगा ये आपके रिस्ट्रिक्ट करते हैं, ठीक है, वहाँ पे डीएनए का कट लगाते हैं। तो ये क्या, इसका जो दूसरा नाम क्या बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर सीजर, एक तरीके से, ठीक है, मॉलिक्यूलर सीजर भी बोलते हैं इन्हें। अगला क्वेश्चन है द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो पीसीआर होता है जहाँ पे हम डीएनए का एम्पलीफिकेशन करते हैं, यानी कि एक मॉलिक्यूल के डीएनए को हम थाउजेंड्स मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल में उसको पार्ट्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे पीसीआर का यूज़ किया जाता है। और पीसीआर कैसे होती है रिएक्शन में, तो बेसिकली यहाँ पे 3 स्टेजेस होती हैं पीसीआर के, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट तीनों स्टेजेस। तो वहाँ पे यूज़ करते हैं प्राइमर और डीएनए पॉलीमरेज। प्राइमर क्या होता है, जब वहाँ पे डीएनए रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हम प्राइमर का यूज़ करते हैं, एक तरीके से वो स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और डीएनए पॉलीमरेज आपको पता होगा यहाँ पर डीएनए का पॉलीमरेशन करवाता है, ठीक है, तो दोनों का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरेज और डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। अगला क्वेश्चन है बीटी टॉक्सिन। बीटी टॉक्सिन आपने पढ़ा होगा, ये आपका किस जीन से कोडेड होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। बीटी टॉक्सिन जो होता है पे क्राइजीन, ठीक है, जीन का नाम क्या है क्राइजीन, क्राइजीन से यहाँ पे जो होता है ये इनकोडेड होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन है, यहाँ पे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन ये नहीं है। तो ऑप्शन आपके पास गैस्ट्रिन है, सेक्रेटिन है, कोलेसिस्टोकाइनिन है, कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल इज नॉट अ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हार्मोन। ओके, नेक्स्ट इज ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन। आपको जितने प्रोटीन यहाँ पे एंजाइम दिए गए हैं सारे के सारे प्रोटीन है। बेसिकली जो एंजाइम होती है आपकी प्रोटीन से ही बनती है, बट आपको बताना है इस ऑप्शन में कि एक यहाँ पे जो एंजाइम है वो प्रोटीन से नहीं है, ठीक है, प्रोटीन से नहीं बना है। तो ऑप्शन आपके पास राइबोजाइम है, काइनेज है, डिहाइड्रोजनेज है, ट्रांस अमाइनेज है। राइट आंसर विल बी राइबोजाइम, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। राइबोजाइम जो होता है ये आपका जो प्रोटीन से नहीं बना है, ठीक है, याद रखना। राइबोजाइम जो होता है ये बेसिकली एक आरएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, जो कि एक कैटलिस्ट का काम करता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है, बट दिस इज नॉट अ, ठीक है, ये आपका प्रोटीन से नहीं बना है, तो इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट इज एंजाइम दैट कैटलाइज द रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द वन सब्सटेंस बाय मैकेनिज्म अदर देन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस को छोड़ करके और डबल बॉन्ड को भी लीव कर देता है, उस एंजाइम को क्या बोलते हैं? तो ये आपका एनसीईआरटी में दिया गया है बायोमॉलिक्यूल वाले चैप्टर में। तो उस एंजाइम को हम बोलते हैं लाइजेज, ठीक है। लाइजेज इसका लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। लाइगेज का क्या काम होता है? ये आपका ऐड करता है, ठीक है, मॉलिक्यूल्स को ऐड करता है। ट्रांसफरेज क्या होता है? ट्रांसफरेज बेसिकली यहाँ पे ट्रांसफर आपका जो फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं उनका ट्रांसफर करता है। और ऑक्सीडिरेक्टेज क्या होता है? जहाँ पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन यानी कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, या एंजाइम जो होता है ये आपका ऑक्सीडेज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हैज अ सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम का जो आपका, ठीक है, आपने पढ़ा होगा कि उसका सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में? बेसिकली 44 होता है ये। उसके साथ साथ ये आपका बेसिकली मेल्स में देखने को मिलता है, और ये आपका गायनिकोमैस्टिया उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो मेल्स में XY कंडीशन होती है, वहाँ पे डबल X कंडीशन हो जाती है, ठीक है, इसके साथ Y कंडीशन आ जाता है। तो 44 प्लस डबल XY कंडीशन, यहाँ पे 47 क्रोमोसोम आपको देखने को मिलते हैं, और मेल के पास फीमेल वाले करेक्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा, जहाँ पे डबल XY कंडीशन देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है द प्रोजेस्टेरॉन इज सेक्रेटेड बाय। जो प्रोजेस्टेरॉन होता है ये आपका कहाँ से सेक्रेट होता है, कौन सेक्रेट करता है? तो आपको बताओ प्रोजेस्टेरॉन जो होता है ये आपका कॉर्पस ल्यूटियम सेक्रेट करता है, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है ये आपका प्रोजेस्टेरॉन सेक्रेट करता है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू। इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है? तो न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, ब्लड, आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ब्लड जो होता है ये आपका कनेक्टिव टिश्यू है, ओके। नेक्स्ट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ हाईली रेपिटेटिव डीएनए। हाईली रेपिटेटिव डीएनए क्या है? तो आपने जब डीएनए फिंगरप्रिंट, ठीक है, पढ़ोगे टॉपिक वहाँ पढ़ा होगा, तो वहाँ पे दिया गया है कि हाईली रेपिटेटिव डीएनए में क्या आता है आपका? तो इसमें डीएनए जो मिनी सैटेलाइट्स, माइक्रो सैटेलाइट्स, मिनी सैटेलाइट्स, ये काफ़ी ज़्यादा रेपिटेटिव डीएनए के यहाँ पे फ्रेगमेंट्स पाए जाते हैं, ठीक है, कोड्स पाए जाते हैं। तो इसका जो आंसर होगा आपका डीएनए मिनी सैटेलाइट, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सहेली, ठीक है, इसको याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये। सहेली एंड ओरल कंट्रासेप्टिव, ठीक है, फॉर फीमेल्स, ये एक ओरल कंट्रासेप्टिव होती है फीमेल्स के लिए। और ये आपका कहाँ से डेवलप है, यानी किसने डेवलप किया इसे? तो CDRI लखनऊ, ठीक है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने यहाँ पे इसको जो है डेवलप किया है, ओके। सीडोसिलुमेट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। सीडोसिलुमेट आपका किस, ठीक है, किस फाइलम का यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होता है? तो ये आपका जो है बेसिकली आपका एस्केलमेंथस, ठीक है, एस्केलमेंथस जो आपका राउंड वार्म देखने को मिलता है जहाँ पे, उसके यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है स्यूडोसुलोमेट। प्लेटेहेलमिंथस में आपका यहाँ पे एसिलोमेट्स पाए जाते हैं, और ऑर्थोपोडा एनालिडा में आपको यहाँ पे सीलोमेट्स पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पैरासाइट डिजीज व्हिच इज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द बाइट ऑफ इंसेक्ट वेक्टर, ठीक है। ऐसा डिजीज आपका जो पैरासिटिक डिजीज होते हैं जो कि आपके इंसेक्ट वेक्टर से यहाँ पे ट्रांसफर नहीं होते, वो कौन से डिजीज है आपको बताने हैं? ऑप्शन आपके पास फाइलेरिया, मलेरिया, लेशमेनियासिस या फिर एस्केरियासिस। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका एस्केरियासिस, ठीक है। एस्केरियासिस जो होता है आपका एस्कैरिस लुम्ब्रिकाइड्स होता है, जो कि आपका राउंड वार्म होता है, वो आपका राउंड वार्म से होता है। बाकी आपके जो इंसेक्ट वेक्टर होते हैं ये आपके फाइलेरिया, मलेरिया और लेशमेनियासिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फाइलेरिया और मलेरिया आपका मस्कीटो से होता है, ठीक है, और जो लेशमेनियासिस होता है आपका सैंड फ्लाई से होता है, ठीक है, सैंड फ्लाई जो आपका इफेक्ट होता है वो सैंड फ्लाई से होता है, ओके। अगला क्वेश्चन है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन होमोलॉगस क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एट द एंड ऑफ। जो रिकॉम्बिनेशन होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम में वो आपका मियोसिस फर्स्ट के किस स्टेज में देखने को मिलता है? तो मियोसिस फर्स्ट के हमें पैकेटिन स्टेज में जो होता है यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन देखने को मिलता है। कौन से एंजाइम के प्रेजेंट में? रिकॉम्बिनेज एंजाइम वहाँ पे प्रेजेंट होती है, ओके। नेक्स्ट इज द एंटीबॉडीज व्हिच इज प्रेजेंट इन अबंडेंस इन कोलेस्ट्रॉम। कई बार क्वेश्चन करा चुका हूँ, ठीक है। कोलेस्ट्रॉम आपका कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है? तो IgA, ठीक है, यहाँ पे IgA प्रेजेंट होता है, ठीक, IgA प्रेजेंट होता है कोलेस्ट्रॉम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑर्गन्स ऑफ एक्सक्रीशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लैटेहेलमिंथस। प्लैटेहेलमिंथस आपके पास बताना है कि कौन सा ऑर्गन जो होता है वो एक्सक्रीशन और ऑस्मो रेगुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो आपने पढ़ा होगा फ्लेम सेल, ठीक है, फ्लेम सेल इसके लिए जो होती है आपका रिस्पॉन्सिबल होती है। मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट का यहाँ पे मैच्योरेशन और डेवलपमेंट कहाँ होता है? तो थाइमस में जो होता है यहाँ पे इसका मैच्योरेशन और डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंजाइम व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेप्लिकेशन ऑफ एचआईवी वायरस यानी ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसिव जो वायरस होता है आपका, बेसिकली उसके पास जो होता है आरएनए होता है, ठीक है। और ह्यूमन अगर हमारी बॉडी में उसे इन्फेक्ट करना है तो बेसिकली उसको डीएनए बनाना पड़ेगा अपने आरएनए से। तो वहाँ पे किस सेल को अटैक करता है, सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट मैक्रोफेज सेल को अटैक करता है यहाँ पे होस्ट के। और कौन सी एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, उस एंजाइम के माध्यम से वो जो होता है अपने आरएनए को डीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स वाज नॉट स्टडीड बाय द मेंडल के द्वारा कौन से ट्रेट यहाँ पे, कौन सा लक्षण यहाँ पे स्टडी नहीं किया गया था। तो ऑप्शन आपके पास फ्लावर पोजीशन है, सीड कलर है, फ्लावर कलर है, सीड साइज है। तो आपको पता होगा फ्लावर कलर जो था, ठीक है, फ्लावर कलर यह जो है आपका मेंडल द्वारा स्टडी नहीं किया गया था। नेक्स्ट है बॉडी कैविटी ऑफ सीलोमेट, जो सीलोमेट होते हैं उनकी बॉडी कैविटी किससे लाइंड होती है, तो मेसोडर्म जो होता है इससे लाइंड होती है। आउटर क्या होता है, आउटर आपका जो होता है वो बेसिकली एक्टोडर्म होता है, ठीक है। इसके बाद मेसोडर्म आता है, फिर आपका इंडोडर्म आता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द फैट्स एब्जॉर्ब बाय द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो फैट का एब्जॉर्प्शन होता है वो कौन करता है, तो आपका लैक्टिकल्स करते हैं, ठीक है। लैक्टिकल्स होते हैं रिस्पॉन्सिबल होते हैं फैट के एब्जॉर्प्शन के लिए। नेक्स्ट इज द वॉल ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स, जो वॉल होता है इंटरनल ऑर्गन्स का, लाइक ब्लड वेसल्स का, स्टोमक का, इंटेस्टाइन का, यहाँ पे आपको जो होता है किस टाइप की मसल टिश्यू देखने को मिलती है, तो आपको बताऊंगा स्मूथ मसल यहाँ पे, ठीक है। डेलिकेट ऑर्गन में, हॉलो ऑर्गन में, विसरल ऑर्गन में यहाँ पे आपको स्मूथ मसल देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेस्टोस्टेरोन द मेल सेक्स हार्मोन इज सिंथेसाइज्ड, जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये आपका मेल सेक्स हार्मोन होता है और यहाँ पे कहाँ पे बनता है, तो इसके लिए जो सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं बनाने के लिए आपका इंटरस्टिशियल सेल्स होती हैं, ठीक है। इंटरस्टिशियल सेल जो होती हैं आपकी ये बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन ह्यूमंस द राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर ऑफ द हार्ट, जो राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर अपर्चर होता है हार्ट का जो कनेक्ट करता है, वहाँ पे आपको किस तरीके की यहाँ पे जो है वॉल देखने को मिलती है, ठीक है। तो आपको पता होगा उसे हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल जो होता है आपके राइट साइड में देखने को मिलता है और लेफ्ट साइड में आपके पास बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल आपको देखने को मिलती है, ठीक है। तो वॉल याद रखना कौन सी किधर पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द पार्ट ऑफ द नेफ्रॉन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ फिल्ट्रेट इज मिनिमम, नेफ्रॉन के किस पार्ट में आपको जो रीअब्जॉर्प्शन होता है फिल्ट्रेट का, ठीक है, जो फिल्ट्रेट सिक्रीट कर दिया गया था उसका वापस से रीअब्जॉर्प्शन होता है, तो आपका सबसे कम किस पार्ट में होता है, सबसे कम आपका जो होता है यहाँ पे हैंडलेस लूप में होता है, सबसे कम यहाँ पे हैंडलेस लूप में हमें देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है द क्रॉनिक यूज ऑफ एल्कोहल्स, अगर काफ़ी मात्रा में अल्कोहल का यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, ड्रिंक किया जाता है, तो वहाँ पे किस तरीके की हमें प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता है सिरोसिस ऑफ लीवर, ठीक है। लीवर का सिरोसिस जो आता है यानी कंप्लीट डैमेज ऑफ द लीवर, वहाँ पे लीवर के फंक्शन कंप्लीटली डैमेज हो जाते हैं। नेक्स्ट इज विच ऑर्गन इज कॉल्ड ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, तो उसे बोलते हैं हम, कैसे बोलते हैं, स्प्लीन, ठीक है। स्प्लीन को हम बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, ओके। तो ये थे बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। आपको इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना है और भी जो अदर सब्जेक्ट है उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करना है, ओके, क्योंकि आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी कम टाइम बचा है, तो आपको इस समय मैक्सिमम प्रैक्टिस और थ्योरी पे ध्यान देना है, ओके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगले वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे।